हेलो माय डियर, आपका टिकी कोचिंग राइज टू में आपका वेलकम है। आज हम आप लोगों को देखिए फ्लेमिंगो फ्लेमिंगो मतलब प्रोज का दूसरा नाम है। ये क्लास 12th वालों को देखिए, सभी लोग ध्यान से देखिए, जितने भी क्लास 12th वाले हैं इसमें उसको इंग्लिश पढ़ाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़। देखिए प्रोज का दूसरा नाम जो फ्लेमिंगो है, एक क्लास 12th वालों का है। इसमें 60 क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन बताते हैं। आज लेसन 2 बता रहे हैं। कौन सा? देखिए लेसन 2, लेसन का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। इसकी जो कहानी है कहाँ शुरू थी, ये कहानी दिल्ली के सीमा पर की है। ध्यान दीजिएगा, ये कहानी कहाँ की है? दिल्ली के सीमा की है। दिल्ली की जो सीमा होती है, बॉर्डर जो होते हैं उसी पर की है। कहाँ का है? दिल्ली की सीमा पर की है, दिल्ली के। ठीक है, सभी लोग को ध्यान समझ में आ रहा है? देखो नहीं तब पूरा देखिए सभी लोग, आप कोई प्रॉब्लम बताइए। देखिए ध्यान से कहानी, जो दिल्ली से दूर सीमा पूरी की है, यहाँ पर रहने वाले, ध्यान दीजिए, यहाँ पर रहने वाले गैर कानूनी बसिंदे हैं। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर रहने वाले, यहाँ पर रहने वाले गैर कानूनी बसिंदे हैं जो बांग्लादेश से आकर यहाँ बस गए हैं, जो बहुत गरीब हैं, जिनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं है। उनकी छतें टीन और तिरपाल की हैं। किसकी हैं? टीन और तिरपाल की हैं। वे क्या करते हैं? पन्नी कूड़ा करकट बिनने का काम करते हैं। देखिए सभी लोग को क्लियर है? चलिए ऐसे ही कहानी बता, अभी लिखवा भी देंगे, घबराइए मत, आप लोग लिखिए मत, आप लोग को राइट भी करवा देते हैं। ठीक है, लिखवा दे पहले, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, तो लिख ही लीजिए, कोई बात नहीं, सब लोग लिख लीजिए। थोड़ा सी कहानी सुन लीजिए। देखिए इन्हीं परिवारों में एक मुकेश का परिवार है। किसका परिवार है? मुकेश का परिवार है, जो अमीर बनने का सपना देखता है। ठीक है, जो क्या करता है, एक चाय वाले के 800 रुपए पर रहता है। क्या उसका पेट 800 रुपए और पूरा दिन भर के खाना खाने के लिए रहता है। और वो कूड़ा करकट, यहाँ के जो जितने भी फैमिली हैं सब कूड़े करकट में सोना चांदी ढूंढते हैं और वहाँ पर क्या काम करते हैं। मुकेश भी अमीर बनने का स्वप्न देखता है, एक चूड़ी कारखाने में जाने का प्रयास करता है। ऐसी कहानी है, हम आपको रिटेल भी दिखा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए कहानी। देखिए ये कहानी दिल्ली की सीमा पर की है, जो दिल्ली से दूर सीमा पूरी की है। यहाँ पर रहने वाले, देखिए यहाँ पर रहने वाले गैर कानूनी बसिंदे हैं, जो 1971 में बांग्लादेश से आए हैं। साहिब का परिवार उन्हीं में से एक है। टीन और तिरपाल के नाली, देखिए नाली विहीन है ना, जल पूर्ति विहीन बच्चे घरों में 10,000 कूड़ा बीनने वाले रहते हैं। ओके, 10,000 कूड़ा बीनने वाले रहते हैं। उनकी कोई पहचान नहीं है। देखिए उनकी कोई पहचान नहीं है, ना उनके पास कोई राशन कार्ड है। ठीक है, ना उनके पास कोई राशन कार्ड है, ना मतदाता सूची में नाम है। एक चाय की दुकान पर 800 रुपये में सभी वक्त का भोजन के काम करता हूँ। मुकेश, देखिए मुकेश गरीब लड़का है, जो कार चलाना और स्वयं का मालिक बनना चाहता है। उसका सपना है कि फिरोजाबाद के पास चूड़ी बनाना है, जो एक उद्योग केंद्र है जहाँ गरीब परिवार काम उद्योग में करते हैं। ये कहानी मुकेश के परिवार की है, जो साहूकार के कर्ज से दबा है। उनकी गरीब परिवार कचरा ही सोना है। जो कचरा जानते हैं ना, जो कचरा ही सोना है। उसमें से सोना चांदी कीमती वस्तुएं पैसा कभी कभी मिल जाते हैं। उस कचड़े में, देखिए कचड़े में कभी कभी क्या मिल जाते हैं? सोना चांदी जो रहता है वो मिल जाते हैं। देखिए आपको समझ में आने कहानियाँ, हमने कहा ना कि बहुत ज़्यादा वो नहीं, देखिए शुरू से बर्फी दिखा देते हैं, ये आपका गड़बड़ ना होने पाए। ओके,
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, 60 क्वेश्चन जो है, ये 60 क्वेश्चन देखिए आपको बता रहे हैं। वाई डिड द साहिब एंड अदर रैक पीपल नॉट वियर द चपाती, व्हाट एक्सक्यूज डिड दे गिव फॉर इट। देखिए सभी लोग क्वेश्चन देखते चलिए। देखिए साहिब एंड अदर, इसमें करो वाई डिड साहिब एंड अदर रैक पीपल, कह रहा है कि साहिब और दूसरे जो जेब कतरे होते हैं, देखिए गरीब लोग जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं, जेब काटते होते रहते हैं। तो उसी बारे में बता रहा है कि साहिब और जो जेब कतरे हैं वो चप्पल क्यों नहीं पहनते। देखिए चप्पल्स हैं, चप्पल के वाट एक्सक्यूज डिड दे गिव फॉर यू, ठीक है, वाट एक्सक्यूज डिड दे गिव फॉर यू, वे इसके लिए क्या बातें बनाते हैं। तो देखिए इसका आंसर है साहिब एंड अदर पीपल डिड नॉट वियर द चप्पल बिकॉज इट्स देयर tradition to wander barefoot and they did not like wear also. They excused that their mother did not give them from the self. कह रहा है इसमें कि साहिब और उसका परिवार इसलिए पहनते कि वे उस समय का क्या करते हैं, एक परंपरा है कि वे पैदल घूमते हैं और उनकी माँ बचपन से उन्हें क्या चप्पल पहनना नहीं सिखाई। देखिए लिख लीजिए। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी रैक पिकर्स यूज टू लिव इन सीमापुरी दिल्ली। देखिए तीसरा क्वेश्चन, हाउ डिड दे सेटल देयर इन सीमा, देखिए आंसर इन सीमापुरी दिल्ली मोर देन 10,000 रैक पीपल, कितने लोग जेब कतरे हैं, 10,000 हैं। यूज टू लिव, सीमापुरी पर दिल्ली पर 10,000 जेब कतरे रहते हैं। दे हैव लिव देयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स एज दे आर द स्क्वाटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश। कह 1971 में, देखिए 1971 में, ठीक है, 30,000 लोग यहाँ आए थे। ठीक, चलिए आगे आगे लिखते चलिए। हु वाज द मुकेश, देखिए हमने बताया था मुकेश कौन, वेयर डिड दी बिलोंग एंड व्हाट इज एम्बिशन। देखिए मुकेश वाज ए यंग बॉय, मुकेश एक छोटा बच्चा है जो चूड़ी कारखाना में, देखिए मुकेश वाज ए यंग बॉय बिलोंगिंग टू, देखिए ठीक है, बैंगल मेकिंग फैमिली फ्रॉम फिरोजाबाद। कह रहा है कि चूड़ी कारखाने में, फिरोजाबाद की जो चूड़ी कारखाना है उसमें उसका परिवार काम करता है। हिज एम्बिशन वाज डिफरेंट फ्रॉम हिज फैमिली एज दे वांट बिकम ए मोटर मैकेनिक। देखिए उसका एम्बिशन मतलब वो एक महत्वाकांक्षी लड़का है और अपने परिवार से बहुत अलग सोचता है और वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, Why did Mukesh volunteer to take his narrator home? Who were there in the home? कह रहा है कि why did Mukesh volunteer to take the narrator home? कि वॉल्टियर को नरेटर होम क्यों लाया। Who were there in the home? और घर पर कौन था। देखिए मुकेश वॉल्टियर टू टेक द नरेटर हिज होम, कह रहा मुकेश जो है वॉल्टियर को इसलिए घर पर लाया कि हिज होम बिलोंग रीबिल्ट एंड ही वांटेड टू शो हर। रीबिल्ड मतलब जैसे पुनः घर को बनाने की जरूरत थी, क्योंकि हिज हाउस देखिए है ना, वांटेड टू शो इन दी होम देयर वेयर मेनी मेंबर्स। कह रहा उसके घर में बहुत सदस्य थे। मदर्स एल्डर ब्रदर, उसके देखिए मुकेश एल्डर ब्रदर, मुकेश का बड़ा भाई था। हिज ब्रदर वाइफ, उसकी पत्नी थी। मुकेश फादर, मुकेश के पिता थे, दादा थे और कुछ जानवर थे। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इट इज करम, इट इज डेनेस्टी, हु सेड दिस एंड वाई, हु सेड, देखिए दिस वाई। कह रहा है कि ये करम है एक, देखिए ये क्या है, ये करम है, ये किसने कहा। देखिए इट इज करम इज डेनेस्टी, कह रहा है कि जो भाग में लिखा, अपने कर्म में जो लिखा है वही होगा। मुकेश ग्रैंड मदर सेड, मुकेश की दादी माँ ने कहा। हिज दिस बिकॉज वाज वांटेड हर ओन हस्बैंड go blind with the dust from the polishing glass of Bengal, क्योंकि उसका जो देखिए हस्बैंड रहता है, अंधा रहता है, मतलब क्या करता है और उसमें चूड़ी के शीशे में काम करता है। She said that God given देखिए लिंकेज कैन नेवर बी ब्रोकन, जब ईश्वर ने ऐसा ही बना दिया है तो उसे क्या किया जा सके। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है।
व्हाट डज द बैंगल सिम्बलाइज, व्हाट इज द रोल इन बैंगल मेकर, कह रहा है कि चूड़ी की यहाँ पर क्या प्रतीक है और फिरोजाबाद में बनाने वाले का क्या रोल है। देखिए द बैंगल सिम्बलाइज इन इंडियन वोमेन्स सुहाग, देखिए चूड़ी जो बनाने के जो इसका मतलब है सुहाग है। द बैंगल्स मेकर ऑफ फिरोजाबाद प्रोड्यूस द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ बैंगल्स इन कंट्री एंड एक्सपोर्ट बैंगल टू ऑल ओवर द वर्ल्ड, कह रहा कि चूड़ी जो बना कर यहाँ फिरोजाबाद से सभी देशों में क्या कर भेजा जाता है और ये क्या ये अधिक मात्रा में यहाँ पर फिरोजाबाद में चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। चलिए तो आप लोग सभी लोग कह लीजिए, इसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन आपको बताते हैं। आप लोग इसको करिए, अब जा रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन बताने। चलिए देखिए लॉन्ग क्वेश्चन देखिए, हु वाज द साहेब, व्हाट वाज द प्लाइट दैट कंपेल्ड हिम टू वंडर इन द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली। देखिए ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर एक है। देखिए साहेब हु, देखिए मैंने बताया था कि साहेब हु बिलोंग टू द फैमिली द रग पीपर वाज ए यंग बॉय। देखिए साहेब जो परिवार है उसके क्या जेब कतरे, देखिए रंग पीकर मैंने देखिए जेब कतरा जो है ये रग पीकर्स जेब कतरे हैं। वाज हिज यंग बॉय, उसका जो बड़ा लड़का भी देखिए जो यंग लड़का है वो भी घूम घूम के क्या कर पॉकेट मारता है। क्लियर, इन दी स्ट्रीट ऑफ दिल्ली की गलियों में देखिए विथ हिज फ्रेंड और अपने दोस्तों के साथ। दे वेयर ही दिस कॉइन, हमने बताया कि कहानी देखिए गरीबों की कहानी है और यहाँ के लोग जैसे कैसे हैं, गरीब लोग कैसे होते हैं उन्हीं का वर्णन किया गया। देखिए लिख लीजिए इसमें क्या होता है, एक बार पढ़ेंगे आपको आ जाएगा पक्का। जैसे देखिए चलिए पढ़ देते हैं अगर नहीं आता है। ओके चलिए दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, देखिए पढ़ देते हैं इस पर। दे वेयर इन दिस क्वार्टर फ्रॉम द धक्का बांग्लादेश, दे वेयर फ्रॉम स्टॉर्म ऑफ द डिस्ट्रॉय दियर ग्रीन फील्ड एंड होम, दे वेयर सो पुअर दैट दे कुड नॉट गो टू स्कूल, दियर पेरेंट्स वेयर डिपेंड ऑन द रग पीकिंग ओनली फॉर दियर लिवलीहुड एंड अनेबल टू बियर एनी अदर एक्सपेंस देखिए एक्सपर्ट फूडिंग। इन टोटल देयर पॉवर्टी वाज द plight दैट compelled साहेब एंड अदर लाइक हिम टू वंडर हिज स्ट्रीट एंड दिल्ली फॉर रैग पिकिंग। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हु वाज द मुकेश, देखिए क्वेश्चन है हु वाज द मुकेश व्हाट डिड ही वांट टू व्हाट डू हिज लाइफ एंड व्हाट डिड दे नॉट वांट टू फॉलो। देखिए मैंने बताया कि मुकेश बांग्लादेश में जो आए परिवार में एक है जो गरीब है, जो जिसका पूरा परिवार क्या करता है चूड़ी कारखाने में चूड़ी बनाने का काम करता है। एंड देखिए मुकेश वाज मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली फ्रॉम फिरोजाबाद, देखिए इंगेज इन बैंगल्स मेकिंग हिज होल फैमिली सिंस लास्ट मेनी जनरेट्स, देखिए इन्वॉल्विंग इन दी वल्ली बैंगल मेकिंग, सो नो पर्सन ऑफ सच बांग्लादेश मेकिंग फैमिली कुड think any other homogeneously as because so family trade himself to him the same work, but Mukesh never want to follow that tradition. Actually he wanted to be a motor mechanic, for which he had to take a great pain going against from his family tradition and members without support, taking training, going very far from his house in learning etc. When the author asked is about his food good, he straightforwardly replied for motor mechanic। ठीक है चलिए अब आगे आते हैं। देखिए अगला एक क्वेश्चन और लिखवाते हैं बस। देखिए अगला क्वेश्चन, वाई शुड चाइल्ड लेबर इन एलिमिनेट एन हाउस, करके चूड़ी कारखाने में बच्चों क्यों नहीं रखना चाहिए। तो कह रहा है कि क्योंकि देखिए सरकार ने एक्ट धारा एक धारा लगाई कि 14 साल के कम बच्चों को चूड़ी कारखाना में नहीं रखना चाहिए। चाइल्ड लेबर शुड बी एलिमिनेट फॉर द फ्यूचर इज द नरेशन, इट आल्सो शुड बी डन बिकॉज एवरी चाइल्ड एज ए राइट फॉर टू एजुकेशन, मतलब शिक्षा का अधिकार है, उन्हें शिक्षा देनी चाहिए। इट कैन बी एलिमिनेट विद फॉलोइंग मेथड। देखिए नंबर 1, दो द गवर्नमेंट हैज मेड द लॉ द चिल्ड्रेन अंडर देखिए द 14 years ऑफ अगेंस्ट the child labor, but it must be implicated forcefully and the lawfully. Though the compulsion every child should be connected with the
national education system. Financial and physical both types of punishment must be avoided to the person engaged in child labor. Awareness program for parents must also be started. पांचवा देखिए, मिडिल एंड अपर सेक्शन ऑफ दिस सोसाइटी मस्ट कंट्रीब्यूट फॉर द प्रोग्राम। ओके, चलिए देखिए आपको ये मेरा वीडियो कैसा, देखिए लॉन्ग क्वेश्चन खत्म हो गया। आपको ये मेरे वीडियो कैसा लगा जो उनको लाइक सब्सक्राइब कमेंट बताइए। थैंक्स फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो। देखिए मैं वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया था, बस उतना ही क्वेश्चन लिखवाना जितना आपको ज़रूरी है। देखिए आप आपकी नोट अच्छी होनी चाहिए। चलिए चलते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो। चलिए ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।